Assalamualaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2 and author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. Today we will start chapter number 2, the accounts of non-profit making organization, and question number 1. Question number 1 or chapter number 2. It's very easy, it's this chapter. So आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. ये क्वेश्चंस जो हैं आप इसकी थ्योरी, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही कोशिश किया करें कि आप इसकी थ्योरी को पढ़ें, क्योंकि थ्योरी जब रिवाइज हो जाती है उसके बाद क्वेश्चंस को करना बहुत इजी होता है. ठीक है, और वैसे तो वीडियोस में भी अपलोड करती हूँ. ठीक है, थ्योरी के भी के कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताती जाऊँ, साथ साथ समझाती जाऊँ, तो उसको साथ साथ लेकर चलना है. ठीक है, तो आज हम करें क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉलम दिया हुआ एक रिसीट्स का और एक पेमेंट्स का. ठीक है, तो रिसीट्स में आपको वो पेमेंट्स दी हुई हैं, वो कैश दिया हुआ है, वो चीज़ें दी हैं. ठीक है, तो जो कि आपने रिसीव किया, और पेमेंट्स में जो आपने पे किया. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास जो रिसीट्स वाली साइड है, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाती है इनकम. ठीक है, और जो हमारे पास पेमेंट्स वाली साइड है वो हमारे पास कहलाती है एक्सपेंडिचर. हमारे पास इसमें कॉलम बनता है एक एक्सपेंडिचर का और एक इनकम का. ठीक है, जैसे कि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है. ओके, अच्छा, तो हमारे पास ये इन्होंने बैलेंसेस दिए हुए हैं. ठीक है, अब हमने बस बैलेंसेस पुट करने हैं, और यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, वो 2 किस्म की दी हुई हैं. और एडजस्टमेंट्स में हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ, डेप्रिसिएशन तो वैसे ही लेने हैं जैसे हम हमेशा लेते आए हैं. ठीक है, पर हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है हमें सब्सक्रिप्शन का. इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि असल में सब्सक्रिप्शन क्या है. ठीक है, हमारे पास ईयर है 31 दिसंबर 2016 का, और हमें जो सब्सक्रिप्शन का बैलेंस है वो भी हमारा यही है. ठीक है, यानी 2016 का ही है, और ये भी हमारा इसी है. आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो इस साल की हमारी सब्सक्रिप्शन होती हैं, जिस साल में हम, यानी अभी हम 2016 में है ना, तो अगर 2016 की ही सब्सक्रिप्शंस आपको गिवन है तो आप उसमें उसको सारी सब्सक्रिप्शंस ऐड करेंगे. पर अगर कोई प्रीवियस ईयर की या फिर किसी, यानी अगले ईयर की, यानी नेक्स्ट ईयर की अगर आपको गिवन है कोई, तो आपने सब्सक्रिप्शन को लेस करना है उस सब्सक्रिप्शन को. पर इसमें आपको दी हुई है तो वो आपने ऐड करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी साल की है. ओके, करंट ईयर की है. तो मैं आपको इसी से रिलेटेड एक थ्योरी में एक बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगी. जी, तो मैंने ये सब्सक्रिप्शन वाला पेज निकाल लिया है. ठीक है, और ये बुक का 72 पेज है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो बात बतानी है वो सब्सक्रिप्शंस के हवाले से कि प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, इसमें क्या होगा अगर ये इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में है ऊपर. ठीक है, डार्क में जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमें इन्होंने 5 दी हुई हैं. ठीक है, 5 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं. हर एक में न्यू सिचुएशन है, नई नई सिचुएशंस हैं, तो वो देख लेते हैं क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इन 2016. ये तो सिंपल है, जो अभी भी हमारे पास क्वेश्चन में आई हुई है. ठीक है, कि इसी साल में जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव हुई है. कौन से साल है? 2016, और हमारा भी जो है वो बुक में वो 2016 में ही चल रहे हैं हम. ठीक है, तो यानी सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है 2016 में वो कितनी है? 3350. ठीक है, सिंपल. तो ये सबसे पहले हमारे पास आई हुई है 3350. ठीक है, इसके हमें नहीं है. अब हमारे पास उसके बाद जो आई है ट्रांजैक्शन वो है सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 रिसीव्ड इन एडवांस इन 2015. अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने 2015 में एडवांस ले लिया 2016 का. ठीक है, तो ये भी है तो इसी साल की ना, तो इसी वजह से है इसी साल की, इसी वजह से हम इसको ऐड करेंगे. जो हमारी असल सब्सक्रिप्शन है उसमें हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये रिसीव तो इसी साल हुई है, 2015 में थी. ठीक है, 2015 की थी, रिसीव हुई है 2016 में. तो क्या हुआ, ये इसी साल की है तो इसी वजह से हमने इसको ऐड किया. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर 2015. ये कब की है? 2015 की. और 2015 में इन्होंने कहा है कि हमारे पास ये हमने ली. ठीक है, तो 2015 में जो 300 रुपीज़ हैं वो लेस होंगे. क्यों?
उसकी वजह ये है कि हमने ली तो पिछले साल है, वो हमारे पास पिछले साल की है, तो इसी वजह से हम उसको लेस करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इसी साल का ही ऐड करना है, बाकी सबको लेस करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर 2016, यानी इसी साल की है, जो कि ली है वो हमने इसी साल की ली है, तो इसी वजह से ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया 350। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 रिसीव्ड इन एडवांस इन 2016। इसका क्या मतलब हुआ कि 2017 में रिसीव हो गई, ठीक है, एडवांस में, तो यानी 2015 की तो हमने नहीं करनी ना, हमें तो उसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2017 यानी पिछले साल की भी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ इसी साल की होनी चाहिए। तो यानी जितने भी बाकी साल हम यानी पिछले साल और अगले साल की हम लेस करेंगे और इस साल की हम ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है, बाकी सब लेस, सिर्फ करंट ईयर को हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। जी, तो ये मैंने बना लिया प्रॉब्लम नंबर 1 का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मिस्टर है, क्योंकि हमारे पास इसमें नाम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरह से लिख देना है मिस्टर। फिर उसके बाद हमने क्या क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर का अकाउंट है और दूसरा इनकम का अकाउंट है, और यहाँ पर हमने एज ऑन 31 दिसंबर 2016 का ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी ले ली हैं। अब हमने एक साइड पे एक्सपेंडिचर्स और एक साइड पे इनकम, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो पेमेंट वाली साइड है वो हमारी एक्सपेंडिचर्स हैं और जो इनकम वाली साइड है वो हमारी रिसीट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेमेंट्स वाली साइड यानी एक्सपेंडिचर वाली साइड कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ रही है वो है हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। तो सैलरीज एंड वेजेस हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने लिखना है सैलरीज एंड वेजेस, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1100, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया सिंपल। उसके बाद जैसे हमारे पास आ गया है पेमेंट्स में रेंट, ठीक है, तो हमने रेंट लिखना है। रेंट की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 1000, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसी तरह से लिख दिया है रेंट की वैल्यू। फिर हमारे पास है जनरल एक्सपेंसेस, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने निकाल लेना है, इसी तरह से लिख लेना है, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 1100, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फर्नीचर, मगर फर्नीचर को हमने लास्ट में लिखना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हम इसको लास्ट पे ही लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आ गए। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 250 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिपेयरिंग चार्जेस, ठीक है, तो रिपेयरिंग चार्जेस जो हैं हमारे पास वो हैं, रिपेयरिंग चार्जेस हमारे पास हैं 300 रुपीज़, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारी बाकी सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं, बस हमने एक चीज़ लिखनी है वो है फर्नीचर। तो फर्नीचर का हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो कि है हमारे पास वो है चलो ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो कि हमें गिवन है फर्नीचर की वो है 1600, ठीक है, और 1600 में जो हमें दिया हुआ डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो हमारे पास है 10%, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 करें तो हमारे पास वैल्यू जो कि आ जाती है वो आ जाती है 160 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 160, तो हम इसको फिर आगे लिख देंगे 160 रुपीज़। फिर उसके बाद जो हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़ वो हैं रिसीट्स की, ठीक है। तो रिसीट्स की वैल्यू भी हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हम एक्सपेंडिचर्स की वैल्यूज़ लिखते आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन की वैल्यू बता चुकी हूँ मैं आपको कि हमें क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं और क्या चीज़ें लेस करनी होती हैं। तो इसमें हमें सब चीज़ें ऐड ही करनी है, और इसकी वजह ये है कि हमारे पास दोनों चीज़ें इसी साल की दी हुई हैं, ठीक है। तो हम वो ऐड ही करेंगे। ऐड जब करेंगे तो हम दो वैल्यूज़ को करेंगे, एक तो सब्सक्रिप्शन की जो वैल्यू हमें गिवन है वो जो कि हमारे पास है 3260, राइट, ओके। तो इसको 3260 को ऐड करेंगे हम 600 से 700 से, जो कि हमें नीचे इन्होंने गिवन है उससे, ठीक है। दी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटेड टू ₹700, इसका मतलब है बकाया जात, यानी एरियर्स बकाया को कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन की जो बकाया है वो इसी साल की है, मतलब इसी वजह से तो बकाया इसको करार दिया, इसी वजह से हम इसको प्लस करेंगे 700 से। और जब इन दोनों चीज़ों को हम प्लस करें 3260 प्लस 700 करें
प्लस 700, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 3960, ठीक है। तो 3960 को हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। आप पीछे जो है थ्योरी को लाजमी पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैं भी लेक्चर्स अपलोड करूँगी बट आपसे भी मैं कहूँगी कि आप ज़रूर उसको पढ़ें, ठीक है। तो हमारे पास आ गया लाइफ मेंबरशिप फीस, उसके बाद हमारे पास है वो 500, ठीक है। और फिर हमारे पास है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू जो कि है हमारे पास वो है 360 रुपीज़, ठीक है। उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद है हमारे पास मिसलिनियस। मिसलिनियस जो कहते हैं उसे क्या, वो है देगर अखराजात, ठीक है। मिसलिनियस देगर को कहते हैं, ठीक है। मिसलिनियस रिसीट्स, ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास 480 नो सॉरी, हम एडमिशन फ़ीस छोड़ गए हैं। अच्छा चलिए पहले मिसलिनियस का लिख देते हैं। तो वो है 100 और एडमिशन फ़ीस जो कि है हमारे पास वो है 800 रुपीज़, ठीक है। एडमिशन फ़ीस है हमारे पास 480 रुपीज़। ये सारी हमने लिख दी और अब लास्ट बल्कि हमारी रहती है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, उसकी वजह क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो आपको ये बात पता होगी कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हम क्यों यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो बैलेंस शीट पे जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी डोनेशन के बारे में लिखा है कि डोनेशन का अगर हमें गिवन है कि वो किसी यानी स्पेशल पर्पस के लिए है तो वो हम हमेशा बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, इस पर नहीं लेकर आएंगे। तो इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अगर डोनेशन जो है बस सिंपल लिखा हो कि डोनेशन की इतनी 480 रुपीज़ या 20,000 गिवन है हमें, तो यानी अगर इस तरह से सिंपल लिखा हुआ है तो हम उसको नहीं ऐड करेंगे। पर अगर हमें कोई दिया हुआ हम उसे ले लेंगे, पर अगर हमें गिवन है कि ये इस पर्पस के लिए है या इस चीज़ के लिए हमें दिया है तो हम उसको हम लोग उसको नहीं लेकर आएंगे, हम उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, ठीक है। और इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब हम इन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों साइड्स को हमने ऐड कर लेना है। हम देख लेंगे जो ज़्यादा साइड होगी और इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे पास इसमें होता है सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस किसे कहते हैं? सरप्लस यानी प्रॉफिट, ठीक है। सरप्लस को प्रॉफिट कहा जाता है और डेफिसिट को लॉस कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यही दो चीज़ें हमने निकालनी है कि हमारे पास डेफिसिट आया है या फिर सरप्लस। तो हम जब इन दोनों का टोटल करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इनकम साइड की, ठीक है। अगर हमारे पास इनकम साइड ज़्यादा है तो हमारे पास सरप्लस होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है तो हमारे पास डेफिसिट यानी लॉस होगा। तो हमारे पास इनकम साइड की वैल्यू आई है 5400, ठीक है। और जबकि हमारे पास एक्सपेंडिचर्स की वैल्यू आई है 3910। तो यानी कौन सी वैल्यू ज़्यादा हुई? 5400। तो हम ये वाली वैल्यू जो 5400 है उसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है, जैसे हम लिखते आए हैं हमेशा से। ये क्वेश्चन भी है बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हमेशा करते आए हैं, तो आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो 5400 हम इस तरह से नीचे लिख लेंगे और फिर उसके बाद हमने जो वैल्यू लिखनी है टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू लिख देते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं? टोटल एक्सपेंसेस 3910, ठीक है। तो 3910 हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हैं और जब इनको आपस में माइनस किया जाए 5400 को माइनस करें अगर हम 3910 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 1490, ठीक है। तो सरप्लस हमारे पास कितना आया? ये हमारे पास सरप्लस आया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम साइड ज़्यादा थी, ठीक है। तो 1490 की वैल्यू आ गई हमारे पास सरप्लस आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो कि है वो है कंप्लीट और यहाँ पर हम कर चुके हैं ये कंप्लीट। हमें और कुछ भी नहीं बनाना अभी फ़िलहाल, ठीक है। आगे हमें और भी बहुत सारी नई चीज़ आनी है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।